कहानी एक गरीब और संघर्ष कर रहे चित्रकार जुवान से शुरू होती है। वह एक छोटे से किराए के कमरे में रहता है और अपनी कला के सहारे जीवन चलाने की कोशिश करता है। उसकी आमदनी बहुत कम है। कई बार ऐसा होता है कि उसके पास खाने के लिए भी पूरे पैसे नहीं होते। वह दिन भर सड़कों पर बैठकर लोगों की तस्वीरें बनाता है, लेकिन फिर भी महीने का किराया देना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिन वह सड़क किनारे बैठा एक सुंदर लड़की की तस्वीर बना रहा होता है। जब जुवान चित्र पूरा करके उसे दिखाता है तो वह हैरान रह जाती है। वह उसकी कला की तारीफ करती है। जुवान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह नई तस्वीर शुरू ही करने वाला होता है कि तभी वहाँ एक चमकदार कार आकर रुकती है। कार में शहर का बहुत अमीर आदमी बैठा था। उसके साथ जुवान की पुरानी प्रेमिका भी होती है। वह आदमी जुवान को पहचान लेता है और जानबूझकर उसका मजाक उड़ाता है। वह जुवान पर कुछ पैसे फेंकते हुए कहता है कि यह तुम्हारी पूरे दिन की कमाई से ज्यादा है। फिर वह हंसते हुए चला जाता है। जुवान अपमान से भर जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। वह अपना सामान समेटकर अपने इलाके की ओर लौटता है। उसका इलाका कलाकारों से भरा है। छोटी छोटी गैलरियां, रंगों की खुशबू और दीवारों पर लटकी तस्वीरें वहाँ आम बात है। रास्ते में उसका मकान मालिक मिल जाता है। वह गुस्से में किराया मांगता है। जुवान जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ में रख देता है, पर मकान मालिक बताता है कि वह तो पुराने महीने का किराया था। गुस्से में वह पानी की बोतल जुवान की ओर फेंक देता है। जुवान उसे उठाकर अपनी बोतलों के ढेर में रख देता है, क्योंकि वह हर महीने खाली बोतलें और डिब्बे बेचकर कुछ पैसे कमाता है। जुवान रोज एक बड़ी कला गैलरी में जाता है। उसका सपना है कि एक दिन उसकी तस्वीरें वहाँ लगेंगी। वह गैलरी के मालिक से विनती करता है कि उसकी पेंटिंग को जगह दे दे। वह थोड़े से पैसे भी देने की कोशिश करता है, लेकिन मालिक कहता है कि इतने पैसों में दीवार का छोटा हिस्सा भी नहीं मिलेगा। वह उसकी कला को बेकार बताकर ऊपर चला जाता है। जुवान दुखी होकर बाहर निकलता है। उसकी प्रेमिका टियन देख नहीं सकती। वह आंखों की बीमारी के कारण अपनी रोशनी खो चुकी है। वह लोगों की सेवा का काम करती है, पर कई बार लोग उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। एक दिन जुवान देखता है कि कुछ लोग टियन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वह गुस्से में उन्हें रोकने जाता है, पर वे लोग मिलकर उसे ही पीट देते हैं। चोट खाकर भी वह घर लौटता है। टियन उसके घाव साफ करती है। जुवान बहादुरी की बातें करता है, जबकि सच ये है कि उसे ही ज्यादा मार पड़ी थी। टियन उसकी आवाज से समझ जाती है कि वह दर्द में है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। एक रात जुवान और उसका दोस्त छत पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। वे थक कर वहीं सो जाते हैं। तभी आसमान में एक अजीब यान दिखाई देता है। उसमें से कुछ अनजान जीव नीचे उतरते हैं। वे आसपास देखते हैं और कुछ अजीब तरह की रेखाएं हवा में बनाते हैं। अचानक वे गायब हो जाते हैं, लेकिन वहाँ एक चमकदार कलम छूट जाती है। सुबह जुवान उस कलम को उठाता है। पहले उसे लगता है कि यह सपना था। वह मजाक में उस कलम से एक छोटा सा सेब बनाता है। जैसे ही वह चित्र पूरा करता है, सामने असली सेब आ जाता है। वह चौंक जाता है। वह सेब खाकर देखता है। वह सचमुच असली होता है। वह दौड़कर अपने दोस्त को बताता है, लेकिन दोस्त यकीन नहीं करता। तब जुवान सोने की ईंट बनाकर दिखाने की कोशिश करता है। पहले कुछ नहीं होता, पर थोड़ी देर बाद सचमुच सोने की ईंट जमीन पर गिरती है। अब उसका दोस्त भी हैरान हो जाता है। धीरे धीरे वे दोनों समझ जाते हैं कि यह कलम जो भी चित्र बनाए उसे सच में बदल देती है। वे बहुत सारे पैसे बनाते हैं। उनका कमरा पैसों से भर जाता है। वे शानदार कपड़े पहनते हैं। जुवान मकान मालिक को ढेर सारा किराया दे देता है। लोग चौंक जाते हैं कि वह अचानक इतना अमीर कैसे बन गया।